अयोध्या का राम मंदिर सिर्फ करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र नहीं है, बल्कि देश का सबसे चर्चित धार्मिक संस्थान भी है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से मंदिर पूजा या दर्शन की वजह से नहीं, बल्कि उसके प्रबंधन को लेकर चर्चा में है। चढ़ावे में गड़बड़ी के आरोप, जांच, जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई और अब नए सचिव की नियुक्ति की चर्चा ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। तो आखिर राम मंदिर ट्रस्ट में क्या हो रहा है? विवाद की शुरुआत कैसे हुई? क्या आरोप लगे? जांच कहां तक पहुंची और क्या इससे राम मंदिर के संचालन पर कोई असर पड़ेगा? आइए आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले समझिए राम मंदिर का प्रबंधन कैसे होता है। राम मंदिर का संचालन श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट करता है। इसी ट्रस्ट की जिम्मेदारी मंदिर का निर्माण, रखरखाव, दर्शन व्यवस्था, सुरक्षा, दान और प्रशासन से जुड़े सभी फैसले लेना है। हर दिन हजारों श्रद्धालु यहाँ पहुंचते हैं और करोड़ों रुपए का चढ़ावा भी आता है। ऐसे में पारदर्शिता और जवाबदेही बेहद जरूरी हो जाती है। विवाद की शुरुआत कैसे हुई? हाल ही में मंदिर परिसर में आने वाले चढ़ावे और कुछ प्रशासनिक प्रक्रियाओं को लेकर सवाल उठे। आरोप लगे कि कुछ मामलों में नियमों का सही तरीके से पालना नहीं किया गया। इसके बाद मामले की जांच शुरू हुई। जांच के दौरान संबंधित रिकॉर्ड खंगाले गए और जिम्मेदार लोगों से पूछताछ की गई। इसके बाद प्रशासन ने कुछ अधिकारियों की भूमिका की भी जांच शुरू कर दी। हालांकि ये साफ करना जरूरी है कि जांच पूरी होने से पहले किसी को दोषी नहीं माना जा सकता। अब नए सचिव की चर्चा की। देखिए, जांच और प्रशासनिक बदलाव के बीच ट्रस्ट में सचिव पद को लेकर भी चर्चा तेज हो गई है। ये माना जा रहा है कि ट्रस्ट अब प्रशासनिक व्यवस्थाओं को और मजबूत करना चाहता है, ताकि ऐसा कुछ ना हो, भविष्य में ऐसी कोई भी विवाद की गुंजाइश ना रहे। यानी फोकस सिर्फ जांच पर नहीं है, बल्कि पूरे सिस्टम को और ट्रांसपेरेंट यानी कि पारदर्शी बनाने पर है। क्या श्रद्धालुओं को घबराने की जरूरत है? इसका सीधा जवाब है नहीं। मंदिर में दर्शन, पूजा और धार्मिक गतिविधि पहले की तरह जारी है। श्रद्धालुओं के लिए कोई बदलाव नहीं किया गया है। विवाद केवल प्रशासनिक और प्रबंध से जुड़े मामलों का है, धार्मिक व्यवस्थाओं का नहीं। इस पूरे मामले में सबक लेने वाली बात भी सामने आई है। और सबसे बड़ा सबक क्या है इस पूरे मामले में? देश की सबसे बड़े धार्मिक संस्थाओं में भी पारदर्शिता, जवाबदेही और मजबूत व्यवस्था उतनी ही जरूरी है जितनी किसी सरकारी या निजी संस्थान। अगर किसी तरह की शिकायत आती है तो उसकी निष्पक्ष जांच होनी भी जरूरी है, और अगर कोई दोषी पाया जाता है तो कार्रवाई भी होनी चाहिए। इसी से लोगों का भरोसा और मजबूत होगा। इसीलिए तमाम कवायदें हो रही है। देखिए, राम मंदिर करोड़ों लोगों की आस्था का प्रतीक है, इसीलिए इससे जुड़ी हर खबर लोगों का ध्यान खींचती है। फिलहाल जांच चल रही है और निष्कर्ष जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएगा। ऐसे में किसी भी दावे या अफवाह पर भरोसा करने के बजाय आधिकारिक जानकारी का इंतजार करना सबसे सही तरीका होगा। और राम मंदिर का जब जिक्र हो रहा है तो लोगों ने चढ़ावा चढ़ाया है, लोगों ने अपनी आस्था जो है उसको सबसे ऊपर रखा है। और जो व्यक्ति दान नहीं कर पा रहा है, यानी कि जो 50 रुपए भी आप कमा रहा है, सोचिए वो राम मंदिर अगर पहुंच रहा है तो 10 रुपए दान अगर कर दे रहा है, ये उसकी आस्था ही है जो कि उसको पैसे दान करने पर मजबूर कर रही है। ये उसकी दिली इच्छा है कि वो भी कुछ डोनेट करे। लेकिन उस बीच जब ऐसा सिनेरियो बन जाता है कि चोरी हो गई है, चंदा जो है वो यहाँ से गायब कर दिया गया, जो चंदा आया था उसको अपने पर्सनल यूज में लाया जा रहा है, घपला किया जा रहा है, तो फिर लोगों के मन में संशय जो है वो उठना लाजमी है। और इसीलिए लोग जो हैं उनकी नाराज़गी भी है, जो कि जायज़ भी बनती है। कहीं ना कहीं लोगों का नाराज़ होना जो है वो बनता भी है कि आखिर प्रबंधन, जो इतना बड़ा प्रबंधन किया गया था, उस प्रबंधन में ये कैसे हो सकता है? इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो कैसे हो गई? प्रभु श्री राम का मंदिर बनते ही चोरी हो गई कुछ समय में ही, तो हर कोई इस वक्त नाराज़ जाहिर तौर पर है। लेकिन हाँ, पूरे मामले में जांच चल रही है, कार्रवाई हो रही है। निश्चित तौर पर इस पूरे मामले में एक्शन लिया जा रहा है और धीरे धीरे चीज़ें जो है वो सामने भी आ रही है। आरोपियों को जेल भी भेजा गया, रिमांड भी ली गई है। लेकिन अभी इंतज़ार करना होगा पूरी चीज़ों को। अब नए सचिव को लेकर भी चीज़ें चल रही हैं, चर्चाएँ हो रही हैं, तो इसको लेकर भी निश्चित तौर पर चीज़ें बहुत जल्द क्लियर होंगी। लेकिन आप को क्या लग रहा है? आप क्या प्रतिक्रिया इस पर देंगे? आपके मन में क्या है वो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा।